भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज उसी देश के नागरिकों के साथ बांग्लादेश में जो कुछ वर्ग है के लोग हैं जो कि गलत कर रहे हैं, वो बहुत निंदनीय है। वो चीज़ नहीं, घटना नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें भारत सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। भारत सरकार को नहीं, पूरे विश्व को अपनाना चाहिए, क्योंकि हर देश में हर संप्रदाय, जाति, धर्म के लोग रहते हैं। ये बांग्लादेश की बात नहीं है, किसी भी धर्म के लोगों को पे कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार से मेरा यही प्रार्थना है मोदी जी से कि सख्त से सख्त शीघ्र निर्णय लें और ठोस कदम उठवाएं बांग्लादेश सरकार के प्रति। लाइट नहीं रहती थी, आप खुद प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि 24 घंटे लाइट है, पानी की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, अस्पतालों की है, स्कूल की है। और किसानों के लिए भी जो भावांतर, मतलब किसानों की गेहूं की फसलें जो सोसाइटियां खरीद रही हैं न्यूनतम रेट में। पहले मंडियों में किसान बेचा करता था, उसमें व्यापारी की मर्जी के जो मर्जी होती थी, उस मर्जी के साथ उसको किसानों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। आज सरकार का एक MSP निर्धारित रेट है। उस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। हम इस टाइम भोपाल के मेंडोरी गांव में मौजूद हूँ। गांव की तमाम जनता मौजूद है, जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना है, क्या नाम है सर आपका? कृष्णकांत पाल। कृष्णकांत जी, मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव की 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? सरकार 2 साल में बहुत अच्छा काम किया है। लगभग लाडली बहनाओं का भी जो उनने वादा किया था सरकार ने चुनाव के दौरान, अभी 1500 रुपये आ गए। सरकार ने, मोहन जी की सरकार ने बहुत अच्छा और काम किया कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही, जिसमें बाहर से पूरे भारत की विदेशी जो कंपनियां हैं, इंडिया की बड़ी ग्लोबल कंपनियां, उनके इन्वेस्टर समिट करके करोड़ों रुपए का उनने इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट के लिए काम किया है। फिर रीजनल समिट भी करी है उनने कि जहाँ जो संभावना है जिस जिलों में, वो रीजनल समिट करके भी उस जिले का विकास करने का काम और उसमें फैक्ट्री और इंडस्ट्री लाने का भी काम सरकार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आए, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की गिनती में आता था। शिवराज सिंह चौहान ने बीमारू राज्य को उसको बेहतर बनाया और डॉक्टर मोहन यादव उसको और बेहतर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, यह स्वाभाविक ही बात है। जब हम लोग छोटे थे, स्कूल में थे, तो दोपहर इस टाइम लाइट नहीं रहती थी। आप खुद प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि 24 घंटे लाइट है, पानी की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, अस्पतालों की है, स्कूल की है। और किसानों के लिए भी जो भावांतर, मतलब किसानों की गेहूं की फसलें जो सोसाइटियां खरीद रही हैं न्यूनतम रेट में। पहले मंडियों में किसान बेचा करता था, उसमें व्यापारी की मर्जी के जो मर्जी होती थी, उस मर्जी के साथ उसको किसानों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। आज सरकार का एक MSP निर्धारित रेट है, उस पर सरकार खरीदती है। और बहुत सी योजनाएं जो सरकार, बिजली के पहले हम लोग, खुद मैं किसान हूँ, तो हमारे ट्रैक्टर भी डीजल पे चलता था। बोरिंग इस टाइम जो गेहूं की फसल होती थी, ट्रैक्टरों से अल्टरनेटर चला के खेती करते थे। पर आज वहाँ पे किसानों को सब्सिडी के माध्यम से ट्रांसफार्मर भी रखवाए गए हैं। बोरिंगों में भी सब्सिडी देती है किसानों को। उपकरण जो होते हैं फसल लगाने के, उसमें भी सरकार बहुत कुछ किसानों के लिए कर रही है। तो इसलिए आज जो अमित शाह जी ने बोला है, वो जो सत्य है, जो प्रदेश का विकास में शिवराज जी ने बहुत कुछ काम किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। दीपू की हत्या हुई, उसके बाद उसके शव को पेड़ से लटकाया, बेरहमी से मारा, उसके बाद शव को जला दिया गया, क्या कहेंगे? ये हिंदुओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जिस प्रकार भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज उसी देश के नागरिकों के साथ बांग्लादेश में जो कुछ वर्ग है के लोग हैं जो कि गलत कर रहे हैं, वो बहुत निंदनीय है। वो चीज़ नहीं, घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का अभी तक कोई बयान नहीं आया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभी तक ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ना ट्वीट के माध्यम से कोई भी अभी तक बयान नहीं जारी किया है, क्या कहेंगे? अब ये चीज़ देखिए कि ये लोग हमेशा वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से सोचते हैं, क्योंकि एक वर्ग जो उनको हमेशा से वोट देता आया है, वो उसी वर्ग के लोग ये हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं। अब ये चीज़, एक तो नागरिकता को जीने का अधिकार होना चाहिए, तो वो सब चीजें राजनीति से परे है। भाई ये राजनेता है, विपक्षी दल है, पर इनको जब वास्तविकता सही बात करने के इनको जब अवसर रहता है तो इनको करना चाहिए। ये चीज नहीं होना चाहिए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करनी। क्या नाम है सर आपका? मेरा अर्जुन सिंह पाल। सर ये बताइए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, क्या कहेंगे? बहुत बेहतर कार्यकाल है।
जी। सब क्षेत्र में उनने अच्छा विकास का किया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। जी। बिजली, पानी, स्वास्थ्य की जो मूलभूत सुविधा होती है जी। वो लगभग हर जो अटल जी कहते थे जी। कि पीछे की पंक्ति वाले जी। को लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ मिलना शुरू हो चुका है और मिल रहा है पब्लिक को। लेकिन जीतू पटवारी कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं कर रही है, धरातल पर काम नहीं हो रहा है। नहीं, अब ये तो क्या विपक्षी पार्टियों का रहता ही है, कोई उनको भी कुछ ना कोई मुद्दा उठाना है। जी। अच्छी बात है, यदि कोई तीसरी नेत्र होती है जी। विपक्ष, जी। यदि कोई सरकार की गलती है तो बिल्कुल विपक्ष को मजबूती से उठाना चाहिए, जिससे कि सरकार को भी लगे कि यदि कोई गलत काम हो रहा है तो वो ना हो। जी। बांग्लादेश को लेकर क्या कहेंगे? हिंदुओं का हत्याएं हो रही हैं, दीपू की हत्या हुई, उसके बाद तमाम बांग्लादेश के जो नागरिक थे उन पर हत्याएं हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। विपक्ष चुप है, विपक्ष के किसी भी नेता का अभी तक बयान नहीं आया है, क्या कहेंगे सर? ये तो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हर एक प्राणी को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी संप्रदाय धर्म से हो, उसको जीने का अधिकार है। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें भारत सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। भारत सरकार को नहीं, पूरे विश्व को अपनाना चाहिए, क्योंकि हर देश में हर संप्रदाय, जाति, धर्म के लोग रहते हैं। ये बांग्लादेश की बात नहीं है, किसी भी धर्म के लोगों को पे कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार से मेरा यही प्रार्थना है मोदी जी से कि सख्त से सख्त शीघ्र निर्णय लें और ठोस कदम उठवाएं बांग्लादेश सरकार के प्रति। और भी लोग मौजूद हैं, बात क्या नाम है सर आपका? उदय सिंह बाथम। बाथम जी, ये बताइए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा कर गया, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम है। 3 मूलभूत सुविधाएं हैं जो अच्छी तरह से मिल रही हैं, पानी, बिजली, लाइट, सड़क। ये मूलभूत सुविधाएं, इससे हटके जो भी कुछ है बहुत बढ़िया हो रहा है। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तमाम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। दीपू की हत्या हुई, उसके बाद तमाम हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, आगजनी हो रही है, और विपक्ष तमाम चुप है। राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आ रहा है, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेके तमाम विपक्ष के जो नेता थे वो चुप हैं, क्या कहेंगे? वो तो चुप होंगे ही, क्योंकि वो तो विपक्ष में है। अगर सरकार कोई ठोस कदम उठाती है तो उसका विरोध करने वाले लोग हैं ये लोग, है ना। और जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे भारत के हिंदुओं को सबक लेते हुए वहाँ के बांग्लादेश के हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए और उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। बतौर आप एक भारतीय नागरिक भारत सरकार से क्या अपील करेंगे? भारत सरकार से अपील करेंगे कि कोई ठोस कदम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए उठाना चाहिए। विपक्ष ने अभी तक विपक्ष का कोई बयान नहीं आया बांग्लादेश वाले मामले को। मैं वहीं कहूँ, अगर जो दीपू युवक था, अगर वो हिंदू समुदाय से न होकर किसी और समुदाय से होता तो कहीं ना कहीं अबोर्ड वापसी गैंग भी आ जाती, JNU, AMU और जामिया में तमाम नारे लग रहे होते, पुतला दहन हो रहा होता, कैंडल मार्च निकल रहा होता। इस तरीके को सर कैसे देखते हैं आप? इसको तो मैं गलत ही देखता हूँ कि जो हो रहा है तो इंसानों के खिलाफ ही हो रहा है ना। इंसान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? मैं राम सिया पाल जी, नीलवाड़ मैडगुरी से हूँ। जी सर, मोहन यादव सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? विकास की चौमुखी विकास किया है जी डॉक्टर मोहन यादव ने जी, बड़ी सूझबूझ, बड़ी तत्परता से जी, और जो क्या बोलते बेरोजगारी क्या था उसका भी उनने क्या बोलते सिलेक्शन हो रहे हैं बराबर। और बिजली, पानी, किसान के लिए, उद्योग के लिए बाहर से भी कंपनियां आई हैं, बाहर से उद्योगपति आए हैं। यहाँ जब उद्योगपति आएंगे तो यहाँ का ग्रोथ बढ़ेगा, यहाँ मध्य प्रदेश का विकास होगा। और 2 साल के पीरियड में उन्होंने जमीनी काम किया है। जी, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, जीतू पटवारी का बयान आया कि जो सरकार है वो सरकार सिर्फ घोषणाएं करती हैं, धरातल पर कुछ काम नहीं कर रही। ये लोग बैठे रहे 50 साल, 60 साल, 70 साल इनने काम किया, इनने क्या किया जी, बताइए आप। जी, तो विपक्ष का काम तो विरोध करने का है, करेंगे। मुझे लगता है कि विकास कर रहे हैं और बहुत अच्छी गति से चल रहा है। जीतू पटवारी का बयान आया था कुछ समय पहले कि मध्य प्रदेश की महिलाएं जो हैं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये मैं नहीं मानता ये सब चीजों को। कहाँ क्या हो रहा है ये नहीं, ये तो सब मुझे लगता है। ये शराब पे क्यों उनका विचार गया, विकास पे क्यों नहीं गया?
बिजली पे क्यों नहीं गया, रोड पे क्यों नहीं गया। आज रोड देखिए, गांव से गांव जोड़ दिया है। बिजली सबको, बिजली मिल रही है, सबको पानी मिल रही है, सबको रोजी रोजगार मिल रहा है, सबको जीने का अधिकार है। गुंडागर्दी खत्म है। वो एक जो तबके का था जो गुंडागर्दी करता था वो कम है। मैं व्यक्ति विशेष या जाति विशेष की बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी जातियों को सबको जीने का अधिकार है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तमाम हिंदू लोगों की, पहले दीपू की हत्या हुई, उसके बाद तमाम हत्याएं होती जा रही हैं, उनके घर को आगजनी करी जा रही है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। क्या कहेंगे सर? वो निंदनीय है जी, और गलत है। मुझे तो लगता कि भारत सरकार को क्या पूरे विश्व को इस पे एकजुट होकर के इस पे कदम निर्णय, मजबूत निर्णय लेना चाहिए, जिससे आने वाली समय में ये उत्पात न हो सके। ये निंदनीय है और शर्मनाक है। ये मनुष्य का इतना व्यभिचार नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश वाले मामले पर विपक्ष का अभी तक कोई बयान नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, किसी का अभी तक कोई बयान देखने को नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखो, मुझे लगता है कि विपक्ष तो विपक्ष है, कुछ भी कहता है, अच्छे को भी बुरा कहेगा, जो अच्छे लोग हैं उनको भी बुरा कहता है। विपक्ष तो विपक्ष है, लेकिन इस पर कदम उनको सबको एकजुट करके सारे रागद्वेष राजनीति से उठ करके देश के हित में, विश्व के हित में, जनहित में और मानव के हित में निर्णय लेना चाहिए। मेरा तो ये निर्णय, और निंदनीय चीज है बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो बिल्कुल निंदनीय है। भारत ने इसको स्वतंत्रता दिलाई, इसका सहारा किया, और आज वही लोग आज हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, बिल्कुल सरेआम निंदनीय है। मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं वही कहूँगा कि अगर वो जो दीपू दास है वो हिंदू ना होके किसी और समुदाय से होता तो कहीं ना कहीं अवार्ड वापसी गैंग भी हो जाती, विपक्ष भी कार्रवाई के लिए चिल्ला रहा होता, और JNU, AMU, जामिया जैसी तमाम विश्वविद्यालयों में कैंडल मार्च निकल रहा होता, पुतला फुकरा होता। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये सब लोग शांत है। किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे सर? देखो साहब, ये तो वाकई में गलत है। सबको एकजुट होकर के जब देश की बात आए, जनता की बात आए, मैं वर्ग विशेष की बात नहीं करता हूँ, और हिंदू और मुस्लिम की, यहाँ हिंदू भी बराबर से रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं। अगर वही अत्याचार बांग्लादेश में हुआ है, अगर हिंदू यहाँ करें तो उनको कैसा लगेगा? तो ये बिल्कुल निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। और मोदी को, भारत सरकार को इस पर ठोस कदम लेना चाहिए, ऐसे एक्शन लेना चाहिए, ऐसी कानून बनना चाहिए कि हिंदुओं पे इस ऐसे निंदनीय काम नहीं होना चाहिए।